इस्लामाबाद एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्बास अराग़ची की मुलाकात। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर हफ्ते के सुबह ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना होंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तस्दीक। ईरान ने खुद रब्ता किया और बिलमुशाफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमरीका में मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो फिर जेडी वेंस इस्लामाबाद जा सकते हैं। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा। कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा कि अमरीकी डील को कबूल कर ले। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात की मेज़ पर दानिशमंदाना फ़ैसले करने को तरजीह दें। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। ये चंद रोज़ में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज पहुँच जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पर 6 अगस्त की धमकी। सदर ट्रंप का ईरान मिशन वाज़े। ये लड़ाई सिर्फ अमरीका की नहीं होनी चाहिए। यूरोप को अपना हरमुज़ की ज़रूरत अमरीका से ज़्यादा है। फिर 6 अगस्त की प्रेस ब्रीफिंग चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जनरल डीनके ने कहा कि ईरान ने 5 तजारती जहाज़ों पर हमला किया। कई घंटों की वार्निंग के बाद ईरानी बहरी जहाज़ कब्जे में लेने का फैसला। ईरान का बड़ा बहरी जहाज़ टिफनी कब्जे में ले लिया। क्या अमला महफूज? ईरान की मईशत पर अमरीकी खुदकुश हमला। जालिस अहदाफ पर नई पाबंदियाँ। तेल की तजारत रोक दी गई। अमरीकी महकमे ख़जाना के मुताबिक इन पाबंदियों का निशाना बहरी जहाज़ है। उनके मालिकान और मुंतज़मीन को बनाया गया है कि जो ईरानी तेल की तरसील में मुआवनत फराहम कर रहे थे। ईरान की तेल बरामदात खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत का बुनियादी ज़रिया है। नई पाबंदियों का मकसद तेहरान की तकरीबी सरगर्मी के लिए माली वसाइल को महदूद करना और उसे अमरीकी मफादात के खिलाफ जारहियत पर जवाबदेह ठहराना है। इकनॉमिक फ्यूरी मुहिम के तहत ही ईरान के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा ताकि तेहरान के मज़मूम मकासद और प्रॉक्सी गिरोहों की माली मुआवनत को रोका जा सके। कौम की गैर मामूली यकजहती के बायस दुश्मन की सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। कौमी इत्तेहाद दुश्मन को मज़ीद कमज़ोर और बेहाल कर देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई कहते हैं कि दुश्मन का मीडिया कौमी यकजहती और सलामती को कमज़ोर करना चाहता है। इस मज़मूम मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अमरीकी सदर का अमीर कतर को फ़ोन। पाक कतर इश्तराक से ईरान अमरीका कशीदगी ख़त्म करने पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत। कतरी शाही दीवान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन किया। कतर शाही दीवान के मुताबिक इस टेलीफोनिक राबते में अमरीका और ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। कतरी शाही दीवान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कतर पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत के लिए राबता कारी को जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रूस की नई तारीखों पर मशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। इसहाक़ डार ने रूसी हम मनसब सरगेई लारोफ को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 26 रुपये से 77 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे मुकर्रर हुई। डीजल 26 रुपये से 70 पैसे से बढ़कर 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गया, जिसका नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया।